नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घर में रखा वो मटका या वो प्यारी सी गुल्लक, ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? देखने में तो ये बहुत साधारण चीजें लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। तो चलिए आज मिट्टी के इसी सफर को करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी देता मटका और हमारे सपनों को सहेजती वो गुल्लक। मिट्टी के ये बर्तन सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा हैं। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब कैसे एक बेजान सी दिखने वाली मिट्टी का ढेर इतनी खूबसूरत कलाकृति में बदल जाता है? चलिए आज इसी जादू के पीछे का राज जानते हैं। इस कला को अगर सच में समझना है ना, तो हमें इसके कलाकारों से मिलना होगा। तो चलिए एक कुम्हार के परिवार की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हुनर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहता है। तो जरा सोचिए, समुद्र के किनारे बसे एक शांत से गांव के बारे में, जहां मिनी नाम की एक बच्ची अपनी आंखों से दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज देख रही है, अपने दादाजी अप्पूपन को, जो मिट्टी में जैसे जान डाल रहे हों। हमारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो अब उस जादुई पहिए को देखने का वक्त आ गया है, जहां असल में सब कुछ बदल जाता है। चलिए सीधा कुम्हार के चाक के पास चलते हैं, जहां मिट्टी का असली इम्तिहान होता है। देखिए, अप्पूपन के हाथ चाक पर कैसे नाच रहे हैं। मिट्टी का वो ढेर उनकी उंगलियों के छूने भर से आकार ले रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर तराशता है। ये सच में कला और साधना का संगम है। ये पूरी प्रक्रिया ना 4 कदमों का एक सफर है। सबसे पहला कदम है तैयारी। इसमें मिट्टी को गूंथ कर एकदम सही बनाया जाता है। फिर बारी आती है आकार देने की, जहां चाक पर कला जन्म लेती है। इसके बाद आता है थोड़ा सब्र का पल, सुखाना, और सबसे आखिर में आग की परीक्षा यानी पकाना, जो इसे हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बना देती है। ये जो आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है, वो एक खास भट्ठी में होता है, जिसे किल्न कहते हैं। यहां पर आग मिट्टी को इतना तपा देती है कि वो पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है और फिर सदियों तक चलती है। यही वो पल है जब मिट्टी, कह सकते हैं, अमर हो जाती है। ठीक है, तो बर्तन को आकार तो मिल गया, लेकिन वो सिर्फ एक ढांचा है। उसकी असली आत्मा तो कलाकारी से आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन बर्तनों में रंग कैसे भरे जाते हैं। और यहां देखिए, मिनी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपने दादाजी की कला को आगे बढ़ा रही हैं। वो हर बर्तन पर जैसे एक कहानी गढ़ रही है, और सबसे ज्यादा प्यार से अपने गुल्लक पर। ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाला प्यार है, एक विरासत है। पर सवाल यह है कि ये इतने खूबसूरत डिजाइन्स आते कहाँ से हैं? सच तो यह है कि कलाकार अपनी प्रेरणा के लिए कहीं दूर नहीं जाते। वो बस अपनी आंखें खुली रखते हैं और प्रकृति खुद उन्हें अपनी कला का खजाना दे देती है। जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए। क्या इस बर्तन के पैटर्न और मोर के पंखों में कोई समानता नजर आ रही है ना कमाल? ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कलाकार कैसे प्रकृति की सुंदरता को अपनी कला में उतार लेते हैं। अरे, प्रकृति तो जैसे पैटर्न की एक पूरी किताब ही है। सोचिए, तेंदुए के शरीर पर धब्बे, गिलहरी की पीठ पर धारियां, यहां तक कि एक पत्ती की बारीक नसें या फिर तितली के रंग बिरंगे पंख। हर जगह कला के लिए प्रेरणा ही प्रेरणा है। पर रुकिए, मिट्टी की कहानी सिर्फ इन खूबसूरत बर्तनों पर ही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे यही मामूली सी दिखने वाली मिट्टी हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है। अच्छा, एक बर्तन और एक ईंट में क्या एक जैसा है? सुनने में अजीब लगे, पर दोनों एक ही मिट्टी की संतान है। दोनों को एक ही आग में तपाया जाता है। फर्क है तो बस उनके मकसद का। एक चीजों को संवारता है तो दूसरा घर बनाता है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि जिस मिट्टी से अप्पूपन ने वो सुंदर सा बर्तन बनाया, ठीक उसी मिट्टी से हमारे घर, हमारे स्कूल और अस्पताल जैसी बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। ये साधारण सी मिट्टी ही तो हमारी पूरी सभ्यता की नींव है। और कहानी सिर्फ ईंटों तक ही नहीं रुकती। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ये घर गर्मी में अंदर से ठंडे रहते हैं। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो मिट्टी को आकार देने की ये जो कला है, ये सिर्फ एक काम नहीं है। ये तो हजारों सालों से चली आ रही एक कहानी है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें एक विरासत के तौर पर सौंपी है। मिनी और उसके दादाजी की ये कहानी सिर्फ उनके परिवार की नहीं है। एक तरह से देखें तो ये हम सबकी, पूरी इंसानियत की कहानी है। जमीन से जुड़ने की, अपने हाथों से कुछ नया बनाने की और उस हुनर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की।
तो अगली बार जब कोई हाथ से बनी चीज नजर आए तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि इसकी कहानी क्या होगी, इसे किन हाथों ने इतनी मेहनत और प्यार से बनाया होगा, क्योंकि हर कलाकृति के पीछे एक कलाकार और उसकी एक अनसुनी कहानी छिपी होती है।